डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जो व्यक्ति समाज में जितना बड़ा ओहदा रखता है, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और अगर वो व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में जाना जाता हो तो उसकी हर एक गतिविधियों पर लोगों की नजर रहती है और उसके द्वारा किए गए कार्य दूसरों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति कुछ ऐसा करने लगे जिसके चलते समाज में गलत संदेश जाए तो समाज में गंदगी फैलने लगती है। अरबी गुलामों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अरबी गुलाम जिसे अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, उन्होंने अपने जीते जी बहुत बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया, जिसके चलते ये अरबों के ज़हनी गुलाम इंसान से ज़ॉम्बी बन गए। ये लोग अपने मोस्ट आइडियल पर्सन के कारनामों के चलते हमेशा जलील होते आए हैं। इसीलिए जब भी कोई इनके मोस्ट आइडियल पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बातचीत करता है तो ये लोग चिढ़ जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन के कई कारनामों में एक कारनामा है खुद अपनी बहू से शादी करना। जरा सोचिए, कोई भी आदर्श व्यक्ति ऐसा करने की सोच भी सकता है, पर इन अरबों के ज़हनी गुलामों के आका ने ऐसा ही किया था, जिसके चलते इन गुलामों को आज भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर भी ये गुलाम अपने आका को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और खुद को जलील करके आका को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आकर एक अरबी गुलाम किस तरह बेशर्मी के साथ अपने आका को बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी उमर साहब, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ यार, आप सुनाए? आप अच्छे हैं? बड़ा तबीयत जरा खराब है सर्दी की वजह से, बस ठीक हूँ। मौलाना है ना आप? थोड़ा थोड़ा सा उलमा को सुनते रहता हूँ। अरे आपने बोला था ना आप मौलाना है करके। उलमा को सुनते रहता हूँ, मौलाना ही हूँ समझिए। अच्छा, समझना है खाली, एक्चुअली कोई मदरसे से आपने तालीम नहीं हासिल की है? नहीं नहीं नहीं, तालीम हासिल की है भाई, बस आजिजाना तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा, आज ही जाना तो मतलब मौलाना ही है ना फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली पूरा हूँ, सनद याफ्ता। अरे वाह, किधर देवबंद से किए थे कि कहाँ से किए थे? हाँ, देवबंद के ही एक मदरसे से किया हूँ। अरे वाह, तो पूरा किए थे क्या बीच में ही छोड़ दिए थे? नहीं नहीं, पूरा कंप्लीट। कंप्लीट किए थे। तो इस दौरान जो है कभी वो तशरीफ मुबारक आपके साथ कुछ मामला हुआ था, नहीं हुआ था? अरे 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 साहिल, नो नो नो। नहीं क्या तुम्हारा वो प्लम्बर जो है, प्लम्बर तो बोलता है, और भी हमने कई सारे वीडियोस देखे भी है, दिखाए भी है कि हर कौन मदरसे में कौन जो है कौन सा? वो मौलाना तशरीफ तो लेते ही है बच्चों की। नहीं 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 भाई, बड़े मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, पता नहीं किन गंदे मदरसों में ये होता होगा, वो गंदे लोग करते होंगे। एक तहजीब याफ्ता घर से भी हूँ, एक तहजीब याफ्ता मदरसे से फारिग हूँ। अब दुआ भाई कीजिए। ये सब तहजीब तहजीब वाले ही तशरीफ लेते हैं। चलो, आपको बताना देखो, नहीं है, आपके साथ गलत हुआ होगा तो एक अलग मसला है, हम आपके साथ है इस मामले में। आपसे मुझे पूरी सहानुभूति है, आपके साथ जो भी मामला हुआ होगा मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, आज आज मार के जाऊंगा साहिल, वो भी तेल लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कराएगा तो इंशाल्लाह। ये मेरे को ऐसा लग रहा फुल एक्सपीरियंस आपको ये मदरसे से ही नहीं मिला नहीं है। नहीं 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 नहीं। हाँ, यही बोल रहा हूँ कि भाई पहले बच्चे थे तब तो दे रहे थे तशरीफ, अब लेने की शौक आई है तो यहाँ पहुंचे हैं, पर यहाँ मिलने वाली थोड़ी है उमर साहब। यहाँ तो उल्टा गेम होता है और आपके साथ तो हर बार हुआ है। हर बार आप जीतने के लिए आते हैं लेकिन हर बार आप हार के जाते हैं। इस बार भी वही यही मामला आपका होगा, टेंशन ना ले। तो उमर साहब, आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर ले। चलो ठीक है यार, चलो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मजाक वजाक बाद में उड़ाएंगे आपका, बाद में लेंगे तेल लगा के। जैनब जो है वो जैद की क्या थी पहले? जैनब जो है वो जैद की क्या थी? बीवी थी। अरे वाह, फिर बाद में क्या बन गई? बाद में रसूल हाँ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई। हाँ, नहीं, जैद की क्या बन गई? जैद की तो कुछ भी नहीं बनी। हैं? तुम सच्ची में मौलाना जैद, है? मैं सच्ची में मौलाना हूँ। बाद में कुछ नहीं बनी? बाद में कुछ भी नहीं बनी, जैद का उनसे तो कोई रिश्ता ही नहीं था। अच्छा, अम्मी आयशा तुम्हारी क्या है? माँ है। तो जैद की भी माँ है? हेलो, हाँ
हाँ अल्लाह हाँ के रसूल की जितनी बीवियां हैं वो पूरी उम्मत की ही माहें हैं भाई। ओके, तो जैद उम्मत में शामिल है क्या नहीं है? ये जैद उम्मत में वैसा ही शामिल है कि जैसा हाँ, मैं भी उम्मत में शामिल हूँ। जैनब जो है वो रसूलुल्लाह की बीवी है नहीं है? रसूलुल्लाह की बीवी है ना। ओके, तो आपने खुद कहा कि रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएं हैं, और आप भी उम्मत में हैं, जैद भी उसी तरीके के उम्मत में है जिस तरीके से आप है। तो जैनब जो है वो जैद की बीवी हुई है नहीं, सॉरी, अम्मी बनी या नहीं बनी? ये बन गई ना, रूहानी अम्मी बनी, रूहानी। हाय 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 हाय। मतलब मतलब पहले जो बीवी थी अब माँ बन गई, अम्मी बन गई। हाय हाय यार, उमर साहब, थोड़ी शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सोचते हुए कि एक अभी जिसकी बीवी है वो अब वो माँ बन गई है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो जैद का हाँ नाम लेके ये हाँ, बहू और माँ का जो खेल खेल रहे हैं ना, ये सर कोई नहीं खेल हुआ नहीं क्या? है। ये कोई खेल नहीं है ये। सर आपको पता है कि आप लोगों के अंदर तो शर्म नहीं है, लेकिन जैद भी शर्मा जाते थे। वो नजर नजर मिलाने के काबिल नहीं रह गए थे, आपको पता है? नहीं नहीं, एक हाँ बात मुझे बताओ कि अगर वो उसकी बीवी, उनकी बीवी रही हो पहले और बाद में रूहानी हाँ, माँ बन गई हो, रूहानी माँ, क्योंकि इस वजह से छी है कि वो छी अल्लाह के छी रसूल छी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेम शेम शेम। ओ हो, अब इसका रूहानी मतलब माँ तुम यहाँ गेम हो, खेल रहे। नहीं नहीं नहीं, असल में कैसा है बिल्कुल मालूम क्या गेम है। साहिल, तुम्हें खेलना है गेम। शेम और उन शेम लोगों शेम। उन लोगों के सामने जो तुम्हें मानते हैं बस थोड़ा एक विक्टिम कार्ड के तौर पे, उन लोगों को बताना है कि बस मुसलमान शेम थोड़े से गंदे होते हैं। थोड़े से। इसमें और दूसरा अरे कोई नहीं। ये पूरी, एक ये थोड़ी सी गंदगी नहीं, ये पूरी गंदगी है। शेम नहीं नहीं नहीं, शेम शेम। एक आप खुद अपने ऊपर इस चीज को लेके रखो कि आप अपनी रूहानी माँ, जिसको भी आपने रूहानी माँ बनाया है, क्या आप उसके साथ ये तसव्वुर भी कर सकते हो कि मैं इसके साथ जो है वो संभोग करूंगा, या उसके साथ जो है वो जिमा करूंगा? आप तसव्वुर भी कर सकते हैं? एक एक आदमी अगर किसी औरत को अपने लिए माँ का तस्वुर दे देता है, तो यही तो हाँ, बात है कि उसके बाद उसके साथ संभोग करना, उसके साथ जिमा करना या उसके साथ हम बिस्तरी करना, वो इंसान होने की हैसियत से बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नहीं नहीं, अब उसको भी ऐसी साहिल में, शर्म महसूस नहीं हो नहीं रही थी। नहीं, साहिल भाई, मेरी ये बात के अंदर दो बातें हैं, मैं सिर्फ आपसे इससे इत्तेफाक करना चाहूंगा कि आप मेरी बात से हाँ मुत्तफिक है कि अगर वो रूहानी माँ है तो उससे निकाह भी ना हाँ, करे, जिमा भी ना हो किसी किस्म का, मुत्तफिक है ना। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल, अगर कोई आदमी किसी औरत को अपनी रूहानी माँ समझता है तो उस हम्म, आदमी के लिए इंसानियत यही है कि उसके साथ जिमा या निकाह का बिल्कुल ना सोचे, सही है ना। बिल्कुल सही है सर, टोटली अग्रीड। साहिल साहिल, यही बात हाँ मैं सर। आपको हमेशा के लिए याद दिलाना चाहूंगा। अब आपके जवाब की तरफ आता हूं। हजरत जैनब का ओके, मामला और ये वाला मामला दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों के अंदर कोई मैचिंग नहीं है। इससे आप आम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, मुझे धोखा नहीं दे सकते। सर धोखा नहीं, आपने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। नहीं बस नहीं नहीं दोनों साहिल, में ऐसा हो ही नहीं ये है। सकता। असल साहिल, असल में तुम वो मवाद बोलते हो जो तुम्हें दिया गया। कौन दिया? हेलो तुम्हारे रसूल ने दिया। तुम्हारे हेलो, मुफस्सिरों ने दिया। ये मवाद जो ये है, ये तुम कह रहे हो कि, एक मिनट उमर भाई, थोड़ा ठंडे भी तो हो जाओ, आपकी बात सुनता हूं ना मैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहिल साहिल तुमको जो मवाद दिया गया तुम वही बोलते हो, तो मैं तो अग्री कर रहा हूं कि हाँ मवाद दिया है। मवाद किसने दिया? मवाद मतलब, जिनको नहीं समझ में आ रहा, मवाद का मतलब है कंटेंट, कि जिसने कंटेंट दिया गया है तुझे, तुमको जो कंटेंट दे रहा है तुम वो बोल रहे हो। तो मैं कह रहा हूं हाँ मुझे कंटेंट दिया है, लेकिन किसने दिया? तुम्हारे कुरान ने दिया, तुम्हारे रसूल ने दिया, तुम्हारे उलमा ने दिया, तुम्हारे मुफस्सिरों ने दिया, तुम्हारे हदीस लिखने वालों ने दिया। तो कंटेंट तो मुझे वो पेश कर रहे हैं, तो वही तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उमर यार, कितनी गंदी, छी छी। आपको अच्छा ये, उमर भाई, यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजर नहीं मिला पा रहा था? लेकिन मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दो, जब बीवी थी तो जैद ने जैनब को बिना कपड़ों के भी देखा होगा, और उनके साथ जो है वो जिमा भी किया है, संभोग किया है, हाँ या नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बीवी थी तो सब कुछ किया होगा। हाँ साहिल, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ कि हम्म। टीचर रूहानी माँ होती है या नहीं होती आपकी? जो आपको टीचिंग करती है वो आपकी रूहानी माँ है या नहीं है? नहीं, रूहानी माँ हम लोग कभी बोलते नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी इसका मतलब टीचर ये को उनको रूहानी माँ गंदी बोलूँ निगाह तो से जो है, देखते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, देखते। इसका मतलब ये है कि एक बात मुझे बताओ, वो तुम्हारी रूहानी माँ, रूहानी बहन कुछ तो होगी ना यार, रूहानी रिश्ता उससे। नहीं, रूहानी माँ नहीं है। क्यों रूहानी माँ है? यार एक अच्छा, बात मुझे एक बताओ, बात उमर, एक बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, साहिल मैं आपको एक पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रुकोगे तो मैं एग्जाम्पल दूं ना। ओके। बहुत बार क्या होता है उमर साहब, टीचर जो है वो रूहानी माँ नहीं होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, आप, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो टीचर होती है वो आपके उम्र से भी कम होती है। यानी आपकी एज ज्यादा है, टीचर की एज कम होती है। कई सारी कंपनीज में, क्योंकि वहां पे जो ट्रेनिंग देता है वो भी एक टीचर ही है, तो वहां पे ट्रेनिंग देने वाली के साथ जो आदमी काम कर रहा है उसकी शादी हो जाती है। बहुत से बार जो स्टूडेंट होता है उसकी टीचर के साथ शादी हो जाती है। यानी जो लड़का है वो लड़की टीचर से शादी कर लेता है। बहुत से बार सर जो होता है, अगर टीचर, फीमेल टीचर आपकी रूहानी माँ है, तो मेल टीचर जो है फिर रूहानी बाप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेल टीचर के साथ कई सारे स्टूडेंट की भी शादी हो जाती है, फीमेल स्टूडेंट की। तो टीचर वीचर के साथ कोई रूहानी मामला नहीं होता है कि ये रूहानी माँ और रूहानी बाप है। ठीक है। एग्जाम्पल थोड़े ढंग के दिया करो। उमर, आप जैद और जैनब पे रहिए। आपने कहा कि जैनब जब बीवी थी तब जैद जो है उनके साथ संभोग भी कर रहे थे, उनको बिना कपड़े भी देखा है। आगे बताओ अब इसमें क्या है। जिन दो लोगों के दरमियान जैसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता रहा हो, अब वो उसको पढ़ाने के लिए आ रही हो, क्या हुआ? हाँ, हेलो। क्या पढ़ाने लेके आ रही है? अरे टीचिंग कर रहे हैं भाई वो दोनों। अरे टीचिंग, यहाँ जैद जैनब को क्या टीचिंग कर रही थी भाई? जैद और जैनब तक रही आप। आपने अभी बताया अच्छा अच्छा कि अच्छा, ये नहीं दोनों मामला नहीं, इसका अलग इसका अलग है, इस, वो बताइए। इसका इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल आप दे तो ठीक, हम दे तो ना ठीक। हाँ। तो एग्जाम्पल आप में मैच भी तो हो कि टीचर जो है, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल मैच भी तो होना चाहिए। आप कह रहे हो कि टीचर पहले जो है स्टूडेंट के साथ उसने संभोग किया, अच्छा, बीवी बना के, साहिल ठीक है, बाद में साहिल उसको ठीक अपनी है। रूहानी, मैंने अभी बैक स्टेज किया आपको ताकि आपको समझ में आए कि आप लोग कितने बड़े दिमागी अपंग हो। जब आदमी एग्जाम्पल देता है तो एग्जाम्पल आपकी सिचुएशन जिसको आप डिफेंड करना चाह रहे हो उससे मैच होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट की एग्जाम्पल आपकी तब मैच होगी जब आप ये बताओगे कि देखो इस कॉलेज में ये टीचर ने पहले इस लड़की के साथ, या इस लड़की ने उस मेल टीचर के साथ पहले संभोग किया और बाद में उसको बाप बना लिया, या बाद में उसको मां बना लिया। रूहानी माँ या रूहानी बाप, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो आप दीजिए। आपका एग्जाम्पल जैद और जैनब का कुछ और है, टीचर वीचर का कुछ उससे लेना देना नहीं। कैसा तुम लोग दिमाग चलाते? तो जैद और जैनब पे रहिए। आपने कहा कि ये मैच नहीं होता, जो मैंने चीज कही थी मैंने आपको उसका वक्त दिया कि ठीक है एक्सप्लेन करिए कैसे मैच नहीं होता, क्योंकि आपने कहा था कि रूहानी माँ और रूहानी बाप के साथ आप संभोग, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब जब उसकी रूहानी माँ बन गई तो क्या यही वजह थी कि जैद जैनब से नजरें नहीं मिला पा रहा था? इसका जवाब देना है आपने। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोई फीमेल किसी स्कूल में टीचर है, हेडमास्टर है, क्या है, और उसने कहा हाँ। कि मैं सब तुम लोगों की रूहानी माँ हूं, आई एम ए टीचर। स्कूल में या कॉलेज में आपकी कोई टीचर ने क्लास में आके सब बच्चों को बोला कि बच्चों मैं तुम्हारी रूहानी माँ हूं, और वहां का जो टीचर है मेल टीचर, वो आप लोगों को बोला बच्चों मैं तुम लोगों का रूहानी बाप हूं? ऐसा कभी हुआ क्या भाई? जैद और जैनब का आप जवाब नहीं दे सकते? नहीं शर्म आ रही है आपको? नहीं नहीं साहिल, बस ये आखिरी बात कह के मैं जैद जैनब पे ही आऊंगा, क्योंकि वही मुद्दा मैं साबित करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ओके। सोच की भी कोई इंतहा होती है। नहीं साहिल, लास्ट बात, इस बात को पुख्ता करके आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं है ज्यादा बात में। हाँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक उस्ताद को या कोई फीमेल अगर टीचर हो, तो आप शर्म महसूस कर रहे हो इस बात में कि उसको रूहानी माँ या रूहानी बाप बोलो? नहीं वाई मानते, नॉट साहिल, रूहानी माँ एक्स रूहानी मुस्लिम। बाप बोला है। अच्छा, अगर मैं आपको स्कूलों में कॉलेजों में दिखा दूं कि पढ़ने वाले हाँ, स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि उस्ताद तुम्हारा एक रूहानी बाप होता है, और एक टीचर तुम्हारी एक रूहानी माँ है, तो ये
तुम्हें नहीं पता यार, तुम सच में गुमराह हो यार, इसी वजह से तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। भाई भाई, तुम्हारे मोहम्मद साहब ने क्या बोला, मैं किसी मर्दों में से किसी का बाप नहीं हूं। तो रूहानी बाप है क्या नहीं है? हेलो, चलो आज तुम्हारी जो है ना अलग एंगल से आज तुम्हारी क्लास लेता हूं। अच्छा, जो तुम रूहानी नहीं रूहानी नहीं का जो नहीं गेम डाल रहे नहीं नहीं, हो, बस एक मिनट। इतनी बात तुम मान गए हो ना कि कोई टीचर और कोई फीमेल टीचर ना रूहानी माँ होती है ना रूहानी बाप होता है, राइट? हाँ, नहीं होते। बस इसी बात को मान साहिल, गया। ये एक बात, बस ठीक है, मान गया। हाँ, आज बता दूंगा कि इस चलो अब मुस्लिम जैन। साहिल में कितनी इंसानियत है। ओके, साहिल भाई, अब जैद और जैनब कभी जाएंगे। हाँ मैं बस आखिरी बात कि उर्दू की जो हाँ बाल भारती उर्दू किताब आती है ना, उर्दू किताब, उसमें भारत का आइन बोल के एक चीज लिखी हुई रहती है। हाँ। उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि हम सब भारतीय जो है ये एक दूसरे के भाई और बहन हैं। और ऊपर लिखा हुआ हाँ, रहता है कि कई सारे पेंसिलों पे जहाँ बच्चे बच्चे बैठे हुए रहते हैं कि उस्ताद हमारा रूहानी बाप है। ये भी नहीं पता यार किधर साहिल, नहीं इतनी लिखा ज्यादा होता है बचकानी उस्ताद बात है। रूहानी बाप है? रूहानी बाप होता है, किधर नहीं लिखा होता है? मुझे कोई एक स्कूल का नहीं पोर्शन बताओ नहीं या कोई नहीं नहीं, स्कूल नहीं, की टेक्स्ट बुक बताओ जहां पे ये लिखा होता है कि टीचर तुम्हारा रूहानी बाप है और फीमेल टीचर तुम्हारी रूहानी माँ है। जरा एक बताओ, दलील पेश करो। कुल नहीं नहीं, हातु साहिल बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। साहिल दलील पेश करो मेरे भाई। तुम लोग यहाँ क्या पे आके बता रहा कुछ हूँ। भी फेंकते जाओगे और तुमको हम फेंकने देंगे, इसकी दलील दो। कौन सी नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है? नहीं, मुझे एक बात बता। हेलो, हाँ, फेंकने की बात ही नहीं है ना यहाँ पे। तुम मान गए कि उस्ताद कोई रूहानी बाप नहीं होता, बस मेरे लिए यही मान काफी है, ये लिया, वीडियो को आगे सेव बढ़ो। करके रखूंगा। बस हाँ, ठीक सेव है। करके रखो। अब ये बताओ कि जैद ने पहले जैनब को के साथ संभोग किया, क्या यही वजह थी कि जब वो उसकी मां बन गई वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था जैद? नजर नहीं मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब वो दूसरे की महरम बन गई है ना। अब वो चाहे हुजूर की महरम रहे या किसी आम आदमी की महरम रहे, कि अगर डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया तो बाद में उससे नजरें मिलाता मिलेगा उसका तुम एक्स। हाँ, अपनी तुम अपनी तुम अपनी भाभी को नहीं देखे कभी? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, भाभी को क्या देखे, मतलब मेरी भाभी है उसमें क्या है? देखे हो, नजर मिलाते हो, कभी नहीं मिलाते हो? नहीं, एक बात बताओ, नजर मिलाते हैं बात होती है उसमें? हाँ, नजर मिलाते हैं। तो आप देखिए कि भाभी से नजर मिलाई जा सकती है, बात किया जा सकता है। आप किसी जगह पे टिकट खरीदने जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, आप टीचर से नजरें मिलाते हो। लेकिन यहाँ पे जैद जो नजर नहीं मिला रहा था उसकी वजह ये थी क्योंकि वो पहले उसके साथ संभोग कर चुका था, इस वजह से वो नजर नहीं मिला पा रहा था। वरना नजर तो आप मिला के बात कर सकते हो अपने घर वालों से। मैं साहिल ये बताना चाह रहा हूं कि पहले जो जैद उनके शोहर थे वो उनकी बीवी थी, तो हाँ, नजर मिलाने की एक वजह थी कि वो उनकी बीवी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो, अब मेरी बात तो पूरी होने दो। अब जब वो किसी और करो। के निकाह में है तो जैद का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नजर क्यों मिलाएंगे साहिल? ऐसा ताल्लुक नहीं है, जैद जो है मोहम्मद साहब का बेटा है ना। मैं यही तो बता रहा हूं कि जैद मोहम्मद का बेटा नहीं है। नहीं है, रूहानी बेटा नहीं है। नहीं अभी तो बोल रहे थे वो रूहानी माँ है। नहीं नहीं, तू गेम मत खेल, तो रूहानी रूहानी बेटा बाप होना बोल अलग रहे है, बेटा होना अलग है। रूहानी बाप। अच्छा अच्छा, एक मेरे को दलील दे दो कि रसूलुल्लाह की माएँ जो है, चलो अब मैं इस तरीके से खेलता हूं, मैं तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए फिर भी मैं रूहानी रूहानी वाला जो तुम्हारा चैप्टर है उसको मैंने आगे जाने दिया। मुझे ये बताओ कि कहाँ पे तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा है कि जो रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी रूहानी माँ है? जी। हेलो साहिल, पहले ये सवाल तो क्लियर हुआ ना कि जैद जो नजरें नहीं मिला रहे थे वो इस वजह से नहीं मिला रहे थे कि किसी और की बीवी से शर्म कर नजरें रहा कैसे मिलाएंगे यार? है। अबे किसी और की नहीं, अभी भी उसकी माँ है वो। माँ से नजर नहीं मिलाते हो? रूहानी माँ से नजर नहीं मिलाते हो? अब अगर किसी को रूहानी माँ या रूहानी बहन कह लिया जाए या हो ही जाती है, तो उससे नजर हम्म, मिलाना जरूरी है क्या? उसके घर तक जाके, उसके घर में भी जाके, या उसकी नहीं कोई नहीं, प्राइवेसी नहीं है? नजर, भाई उमर, जरूरी है नहीं है बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हाँ, फिर आप नजर मिलाते हो या नहीं मिलाते हो अपने रूहानी माँ मैं ये बहन कह रहा हूं बाप। कि जैद जो उनसे नजर नहीं मिला रहे थे वो इस वजह से नहीं मिला रहे थे कि पहले वो उनकी बीवी थी, अब वो उनकी बीवी हाय नहीं है, हाय उनसे हाय कोई हाय, ताल्लुक नहीं है। यही बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैद नजर इस वजह से नहीं मिला रहा था क्योंकि जैसे ही जैनब को देखेगा उसको अपना बिस्तर याद आएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि आपके कुरान में कहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो रसूलुल्लाह की बीवियां हैं वो रूहानी माएँ हैं?
जरा इसकी दलील दे दे। आपने कोई भी दलील अब तक अपने मौकफ पे पेश नहीं की। कुरान पाक की दलील लेता हूँ, रूहानी माँ की। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबाद। झूठा मक्कार मौलवी, रूहानी किधर है बता। और झूठे मक्कार साहिल, बताता हूँ, तर्जुमा निकालो। ये देखो, ये है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए इनकी अपनी जात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियां इनकी माएं हैं। ये जिलाले कुरान। अबू रूहानी किधर है अबू अली भाई? सैयद रुक अबू जा, अली रु, मौजूदी रु, साहब, रु, मुंह बंद, रु, मुंह बंद। रुक जा। आपने कहा तर्जुमा बता दें, मुंह बंद। ये देखिए मौजूदी साहब क्या कहते हैं। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनके अपनी जात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियां उनकी माएं हैं। अच्छा, जलंधरी साहब, फतेह मोहम्मद जलंधरी, पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां उनकी माएं हैं। ये देखिए, 3 ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं मैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या कहते हैं, यकीनन नबी का हक मोमिनों पर खुद इनकी जानों से भी ज्यादा है और नबी की बीवियां इनकी माएं हैं। मेरे पास ये भी दलील है कि नबी की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएं हैं, रूहानी माएं हैं, और नबी खुद जो है इस उम्मत का रूहानी बाप है। इस बात की भी दलील है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कुछ इल्म है शरीयत का या नहीं है? भाई तुमने जो आयत पेश की मौलाना, उसमें रूहानी माँ का कोई जिक्र नहीं है। कोई आयत है तो बराए मेहरबानी दे दो भाई। सूरह अहज़ाब की जो आयत है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़वाज मुताहरात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माएँ कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उम्मत का और अज़वाज मुताहरात का कोई विलादत का ताल्लुक तो है नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़वाज मुताहरात को माएँ किस तरह कहा है? वो माँ इस तरह कहा है कि मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ उम्मत की माएँ होने से मुराद ये है कि वो रूहानी माएँ हैं। और जिस तरह नबी इस उम्मत का रूहानी बाप होता है, उसकी दलील यह है, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि नबी तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं है, यानी हकीकी बाप नहीं है किसी मर्दों का। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यिन, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यिन है। और नबी इस उम्मत का रूहानी बाप होता है। ठीक उसी तरह उम्मत की अज़वाज मुताहरत उम्मत की। हो गया आपका टाइम। तो भाई लोग, ये था मौलाना का हाल। आप देखिए कि इसने जो 2 क्लेम किए थे, दोनों की दलील इसके पास नहीं है। ना रूहानी माँ की इसके पास कोई दलील है। हालांकि पहले इस ने कुरान में तहरीफ किया, वहां पे रूहानी वर्ड था नहीं, इसने अपने मर्जी से रूहानी वर्ड डाल दिया और इसको लगा कि हमको जो है ना मालूमात है ही नहीं इस्लाम की, ये झूठ बोल देगा और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब मैंने इसके खुद के तर्जुमे इसके मुंह पे मारे इतने सारे, किसी ने भी वहां पे ट्रांसलेशन में रूहानी वर्ड डाला ही नहीं है, क्योंकि रूहानी वर्ड है ही नहीं है। सीधा है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां माएं हैं। और दूसरी आयत जो इसने पेश किया वो बिल्कुल वैसी है कि मर्द में से किसी के बाप नहीं है। तो मुझे बताओ, जब मर्द में से किसी के बाप नहीं है तो उतनी बात लिखी हुई है, रूहानी बाप है ये किधर लिखा हुआ है? इसकी दलील नहीं दी। अच्छा, एक सिर्फ लास्ट सवाल करूंगा क्योंकि इसके पास जो है ना वो दलील नहीं है। अगर रसूलुल्लाह मर्द में से किसी के बाप नहीं थे तो जो उनका बेटा था इब्राहिम, वो उसका भी बाप नहीं थे रसूलुल्लाह? ये एक लास्ट सवाल का जवाब देना, क्योंकि और जिल्लत के लिए तुमने अच्छी आयत पेश की और इससे भी इस्लाम की पोल खुल जाती है। क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि किसी मर्द यानी मर्द जात के मर्दों के बाप नहीं है, लेकिन कहा जाता है मोमिनों द्वारा कि जो उनका मारिया किप्तिया से जो बेटा हुआ था इब्राहिम, तो इब्राहिम का बाप तो थे ना। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह ने इन जनरल कह दिया कि किसी मर्द के बाप नहीं है, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो अब यहाँ पे इब्राहिम के बाप भी नहीं थे और इसी वजह से लोग सवाल उठाते हैं कि ये मारिया किप्तिया का जो बेटा इब्राहिम था वो रसूलुल्लाह जो है वो रसूलुल्लाह वाकई में उनके बाप नहीं थे, क्योंकि वो शक्ल वकल मैच भी नहीं होती। वो आयशा ने भी इस तरीके की बातें की थी। यहाँ आके आज इस स्टेज पे खुला बोलता हूँ कि एक्स मुस्लिम कितने ज्यादा कुरानी उलूम से नावाकिफ होते हैं, जिनको तशरीहात से, कुरानी बलागत से, तराजिम से
कोई वास्ता नहीं होता। जब इस आयत के अंदर कहा गया कि नबी की बीवी उनकी माँ है, तो मैंने ये सवाल किया कि बताओ उम्मत को उन नबी की बीवी ने तो पैदा नहीं किया, तो कुरान ने कैसा कहा कि उनकी माँ है? माँ तो उसको कहते हैं कि जिसके पेट से विलादत हो, तो फिर अज़वाज मुतहहरत को माँ कहने का क्या मतलब है? तो यही मतलब है कि ये इनके पेट से पैदा हुई औलाद नहीं है, बल्कि ये इनकी रूहानी माँ है। और जो तुमने इश्काल किया है कि हजरत इब्राहिम का कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं है, अरबी से वाकिफियत रख लो कि एक अरबी के अंदर कई सारे अल्फाज होते हैं। बच्चे के लिए तिफल आता है, और थोड़ा बच्चा ज्यादा बड़ा हो तो उसके लिए मुराहिक आता है, और जो आदमी बड़े हो उनको उनके लिए आता है रिजाल, मर्द। कुरान पाक ये कह रहा है कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो तिफल होगा या जो बच्चा होगा उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप होंगे। कुछ तो कुरान की तफसीर इल्म पढ़ लो यार एक्स मुस्लिमों। तो इनके पास जो है वो कोई दलील नहीं है। इन्होंने रसूलुल्लाह जो है वो रूहानी बाप है, इसकी कोई इन्होंने दलील नहीं दी। और दूसरी बात, यहाँ पे मर्दों के बाप नहीं है, यहाँ पे मर्द ऐसा जेंडर यूज हो रहा है कि मर्दों के बाप नहीं है। अब मर्द में आप अगर लड़का अगर पैदा होता है, ठीक है, भले से वो बच्चा है, उसको मर्द कैटेगरी में ही लिया जाएगा, मेल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। अब देखिए वो वाली आयत का हम ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। 33 की 40, ठीक है। मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक है, और अल्लाह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जानने वाला है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यहाँ पे जो मर्द आ रहा है या मैन आ रहा है, दैट इज एज द जेंडर, वो जेंडर के तौर पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मर्द की बात हुई है, ठीक है। तो इससे ये भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह जब अपनी बात रख रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि ये मेरे ऊपर ही बैकफायर होगी। सेम केस ज़ैनब के साथ भी हुआ, सेम केस जैद के साथ भी हुआ कि एक वो औरत जिसके साथ एक शख्स जो है वो संभोग कर रहा है, डिंगी डिंगी कर रहा है, उसको माँ बना दिया। और यही वजह थी कि जैद जो है अपनी उस बनी हुई माँ के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था। तो हमने इनको काफी मौका दिया और बड़ा मजा आया। भाई के पास अपनी बात की कोई दलील नहीं थी। रसूलुल्लाह मर्दों के रूहानी बाप है, इसकी इनके पास कोई दलील नहीं थी। एक आयत इन्होंने पेश नहीं किया, रूहानी वर्ड जो है वो कुरान में मौजूद नहीं है। और तीसरी कि इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे हमने सबको तोड़ा। आगे देखते हैं कि कोई दूसरा मोमिन है जो आज के इस टॉपिक पे क्या कहना चाहता है कि उसके अंदर भी शर्म बाकी है नहीं बाकी है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।